तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस प्रश्न को जल्दी से हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। ठीक है, इसलिए देखिए मेरे भाई पहले एक चीज़ समझिए, यह क्रमागत क्या होता है, क्रमागत संख्या होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पहला क्रमागत संख्या हम 20 लेते हैं तो दूसरा क्रमागत संख्या 20 + 1 होगा। यानी कहने का मतलब अगर पहला संख्या हमारा क्रमागत 20 रहेगा तो उसके दूसरा क्रमागत संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्रमागत संख्या पहले हमारा x रहेगा तो दूसरा क्रमागत संख्या क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पहला क्रमागत संख्या y रहेगा तो दूसरा क्या होगा, y + 1। ये होता है क्रमागत संख्या। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूसरा क्या होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो अब ये समझाए हैं, पहला हमारा पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x है तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, यानी कि इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रश्न से कह रहा है जिनके वर्गों का योग, कहने का मतलब है पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, यानी कि x + 1 ही है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहली संख्या और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किनके बराबर है, 365। तो पहली संख्या x है, इसका वर्ग, फिर दूसरी संख्या x + 1 है, इसका वर्ग। अब वर्गों का योग कह रहा है, योग मीन्स क्या होता है, जोड़। यानी कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग का योग, योग मीन्स जोड़। यह किसके बराबर है मेरे भाई, तो 365। इतना समझ में आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जल्दी जल्दी हल कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x²। अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यानी इसको a + b का होल स्क्वायर पर आप तोड़ सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, अगर याद नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पे देख लीजिए, होता है a² + 2ab + के b²। यानी कि a² पहले होता है तो a कितना है, x का होल स्क्वायर + 2ab होता है तो 2a कितना है, x, b कितना है 1, प्लस में फिर b हमारा स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर, इक्वल में हमारा कितना है 365। अब देखिए इधर x² + 2 में 1 से गुणा कीजिए 2 और x यानी कि 2x होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इक्वल में हमारा रहेगा 365। अब यहाँ पे देखिए एगो x², यानी कि एगो x² और एगो x², 2 x² प्लस में होगा हमारा 2x, अब प्लस में 1, यह 365 इधर ला लीजिए तो कितना होगा मेरे भाई 365, इधर माइनस में जाएगा, बराबर में हमारा कुछ नहीं है तो 0 बचेगा। तो 2x² प्लस में 2x, 365 में से 1 घटेगा तो माइनस हमारा बचेगा 364। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखिए, 2 कॉमन कर लीजिए तो चूँकि 2 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 का पहाड़ा में 364 है, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा तो x², यह प्लस है तो प्लस 2 निकल गया तो x बचेगा। यह हमारा माइनस 2 से है 364, यानी कि 2 × 2 और 2 × 8 = 16 और फिर हमारा कितना होगा 2 × 2 = 4, 182। अब देखिए x² + x - 182 इक्वल, यह 2 इधर आके हमारा भाई कितना हो जाएगा 0। कल हम 182 के गुणनखंड बताए थे, 13 14 होता है, 13 14 होता है, कल बताए थे इस तरह 182, और इसका गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा 2 × 9 = 18, 2 × 2 7 × 7 7 × 21, यानी कि इसको हम 7 × 9 = 14 और 1 13, यानी कि 182 को हम 2 भाग में 14 और 13 लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब इसको ऐसे जोड़ना है, घटाना है कि बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पर इतना, तो गुना करने पर तो इतना ही भी करता है हमेशा। यहाँ पे एक चीज़ देखना होता है, यहाँ बीच में हम कितना लिखेंगे, तो 14 को प्लस करेंगे, 13 को माइनस। क्यों, क्योंकि 14 में से 13 करेंगे तो प्लस में x बचेगा। अगर हम इसको 14 को माइनस कर देंगे, प्लस को 13 प्लस में कर देंगे तो यहाँ पर 14 में से 13 घटेगा तो माइनस का x बचेगा। यहाँ माइनस x है नहीं है, इसलिए 14 प्लस में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए x² प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 इक्वल 0। अब यहाँ पे कॉमन करिए, यहाँ पे x कॉमन कीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, x + के 14 माइनस यहाँ पे 13 कॉमन होगा तो x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कैसे आएगा, जब यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 13 में 14 से गुना होगा तो मेरे भाई कितना होगा 182। तो मेरे भाई यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह कोष्ट में जो आता है
यह एकदम बराबर आना चाहिए, यानी x प्लस 14 है तो ये भी x प्लस 14 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर x माइनस 14 रहेगा तो यहाँ पर भी x माइनस 14 ही होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पर दिया है कितना, x प्लस 14, फिर कितना है x माइनस 13 इक्वल कितना है मेरे भाई, तो 0 है। अब इसको क्या किया जाता है, x प्लस 14 इक्वल में 0 या फिर x माइनस 13 इक्वल 0, यानी कि आप कह सकते हैं इसलिए x बराबर यह माइनस 14, इसलिए x बराबर 14 हो गया। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ पे 13 ना है, हाँ 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में जो संख्या रहता है उसको नहीं लिया जाता है, जो प्लस में रहता है हमेशा उसी को लिया जाता है आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो आप लिख सकते हैं अतः पहला कितना है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारा x है, यानी कि x बराबर कितना हो गया मेरा भाई, x है तो x बराबर आ गया हमारा 13, इस प्लस वाले को लेना है हमेशा। ठीक है, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि x प्लस 1 बराबर कितना होगा, तो x तो हमारा आया है 13 और प्लस के 1 यानी कि हमारा कितना हो गया 14, यानी कि पहला आपका संख्या 13 आ गया और दूसरा आपका संख्या 14, और यही हो गया क्या आंसर। तो ये भी हमारा 2 नंबर में पूछता है, कितना नंबर में, 2 नंबर में, और ये भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, बाय दोस्तों।